अगली विधि है हमारी वज्रगुणन विधि। वज्रगुणन विधि हो चाहे प्रतिस्थापन विधि हो या विलोपन विधि हो, ठीक है, तो तीनों विधि केवल जब समीकरणों के केवल एक हल होता है, ठीक है, तब लगती है। बाकी जो हमारी ग्राफीय विधि है वो सभी में लग जाती है, ठीक है, क्योंकि ग्राफ में दर्शाना होता है, ग्राफ में तो हम सबको दर्शा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए वज्रगुणन विधि में हम दो समीकरण लेते हैं, a1x धन b1y धन c1 बराबर 0, a2x धन b2y धन c2 बराबर 0। हम हमारे पास जो भी समीकरण होंगे हम इस रूप में लाएंगे, उसके बाद हम उसकी तुलना करेंगे, ठीक है। तो वहाँ से हमें a1 का मान मिलेगा, b1 का मान मिलेगा और c1 का मान मिलेगा, a2 का मान मिलेगा, b2 का मान मिलेगा और c2 का मान मिलेगा, ठीक है। तो उसके बाद जो x वाला है, x वाले मान हमारे a1 और a2 होंगे, ठीक है। तो उनको छोड़कर जो अन्य दो मान होंगे उनकी गुणा करेंगे हम b1 b2 c1 c2। ऐसे ही y वाले में हम b वाले मान को छोड़ेंगे, जहाँ से हमने छोड़ा होता है, देखिए यहाँ पर छूट रखा हमारा c1 c2 और a1 a2। ऐसे ही फिर a1 a2 छोड़ रखा है यहाँ पर, देखिए हमने, तो a1 a2 b1 b2, ठीक है। क्योंकि देखिए यहाँ पर x वाले में x वाले के नहीं आएंगे गुणांक, y वाले में y वाले के गुणांक नहीं आएंगे और अचर पद में अचर पद के गुणांक नहीं आएंगे, ठीक है। तो यहाँ से देखिए हम गुणा करेंगे, b1 की गुणा c2 से हो जाएगी b1 c2। अब इन दोनों के बीच में हमेशा याद रखना फॉर्मूला बनता है माइनस का चिन्ह आता है, ठीक है। तो b2 की गुणा c1 से होगी तो b2 c1, ऐसे ही c1 की गुणा a2 से होगी c1 a2 a1 c2, ठीक हो गया, बीच में माइनस चिन्ह। ऐसे a1 b2 और a2 b1, ठीक है। तो ये हमारा क्या बनेगा, एक फॉर्मूला बनेगा, चाहे इसमें मान रखो चाहे इसमें रखो, आंसर हमारा सेम आना है, ठीक है। चलते हैं अगली एक्सरसाइज में। देखिए 3.5 का पहला प्रश्न, निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से किसका एक अद्वितीय हल है, किसका कोई हल है या किसके अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। अद्वितीय हल की स्थिति में उसे वज्रगुणन विधि से ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो देखिए पहली समीकरण दे रखी है हमें x ऋण 3y ऋण 3 बराबर 0 और 3x ऋण 9y ऋण 2 बराबर 0। तो x ऋण 3y ऋण 3 बराबर 0 समीकरण 1, 3x ऋण 9y ऋण 2 बराबर 0 समीकरण 2, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हम समीकरण 1 की तुलना a1x धन b1y धन c1 बराबर 0 से करेंगे और समीकरण 2 की तुलना a2x धन b2y धन c2 बराबर 0 से करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से देखिए a1x, x के हाथ a1 वाली हमारी पहली समीकरण है, तो x के हाथ केवल कुछ भी नहीं है तो 1 होगा यहाँ पर, तो a1 का मान 1 आ गया। ऐसे ही b1 का मान, y के हाथ कितना है ऋण 3, तो ऋण 3 आ गया। ऐसे ही c1 का मान कितना आ गया, ऋण 3। और ऐसे समीकरण 2 की तुलना हम करेंगे a2x से जब, तो यहाँ पर a2 का मान 3 आ गया, b2 का मान ऋण 9 आ गया और c2 का मान ऋण 2 आ गया, ठीक है। अगर आप इस तरीके से कर सकते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो आप a1x धन b1y धन c1 बराबर 0 के नीचे समीकरण 1 लिख लेना, तो वहाँ से हम ठीक सीध में क्या आ जाएंगे, मान आ जाएंगे, उसमें हम आसानी से कर सकते हैं। ऐसे ही समीकरण 2 के नीचे ये लिख लेना और यहाँ से भी हम आराम से मान पता कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इसके बाद देखिए अनुपातों की तुलना कर देंगे यहाँ से, a1 बट्टे a2 बराबर b1 बट्टे b2 बराबर c1 बट्टे c2। तो देखिए 1/3 बराबर b1 b2 का मान कितना है, ऋण 2 बट्टे ऋण 3 बट्टे ऋण 9 और c1 c2 का मान कितना है, ऋण 3 बट्टे ऋण 2। तो यहाँ पर देखिए 1/3 आ गया, तो यहाँ से ऋण कट जाएगा, 3 से 9 कट जाएगा, कितने बार, 3 बार, 3 एकम 3 3 3 9, 1/3 आ गया, बराबर ऋण से ऋण कट जाएगा 3/2। तो देखिए 1/3 और 1/3 तो बराबर हैं, लेकिन जो तीसरा वाला है वो बराबर नहीं है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि a1 बट्टे a2 बराबर b1 बट्टे b2 का है, लेकिन जो तीसरा है c1 बट्टे c2 बराबर नहीं है। तो ये हमारी कौन सी कंडीशन होती है, जब रेखाएं हमारी समांतर होती हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से रेखाएं क्या होंगी, समांतर होंगी और कोई भी हल नहीं निकलेगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, पहला प्रश्न हल हो गया है। तो यहाँ पर हमारी वज्रगुणा विधि नहीं लगेगी क्योंकि रेखाएं यहाँ पर समांतर आए हैं, ठीक है। रेखाएं जब प्रतिच्छेदी होंगी तभी हमारी वज्रगुणन विधि लगेगी, ठीक है। विलोपन विधि में भी हमारे क्या आती है, केवल प्रतिच्छेदी रेखाओं में ही वज्रगुणन विधि, विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि लगती है, ठीक है। देखिए पहले का दूसरा समीकरण दे रखी है हमें 2x धन y बराबर 5, 3x धन 2y बराबर 8। तो यहाँ पर हम पहले इसे a1x धन b1y धन c1 बराबर 0 के रूप में लाएंगे। तो हम क्या करेंगे, 5 का क्या कर देंगे, पक्षांतरण कर देंगे। तो क्या आ जाएगा, देखिए 2x धन y ऋण 5, धन का 5 है देखो इधर, दूसरी ओर आके ऋण का 5 बराबर 0 हो गया, ठीक है। तो ऐसे ही 2x धन
2y बराबर 8 है, तो 8 यहाँ धन का है, दूसरी ओर आगे क्या हो जाएगा, ऋण का हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा 3x धन 2y ऋण 8 बराबर 0। ठीक है, समीकरण 2। फिर से हम क्या कर देंगे, समीकरण 1 की तुलना a1x धन b1y धन c1 बराबर 0 से, और समीकरण 2 की तुलना a2x धन b2y धन c2 बराबर 0 से कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ से देखिए a1 बराबर कितना आ गया हमारा 2, b1 बराबर कितना आ गया, कुछ नहीं है, y के साथ 1, और c1 बराबर ऋण 5। ठीक है, तो a2 बराबर कितना आ जाएगा, देखिए यहाँ पर 3, b2 बराबर 2, और c2 बराबर ऋण 8। ठीक है, ठीक हो गया। तो यहाँ पर फिर हम अनुपातों की तुलना कर देंगे, a1 बट्टे a2 बराबर b1 बट्टे b2 बराबर c1 बट्टे c2। तो मान रख देते हैं यहाँ से, a1 की जगह 2 आ जाएगा, a2 की जगह 3, 2 बट्टे 3 बराबर 1 बट्टे 2। तो हमें यहीं पे पता लग गया, देखो 2 बट्टे 3 बराबर नहीं होता है 1 बट्टे 2 के। ठीक है, तो यहीं से हमें पता लग गया कि रेखाएं क्या होंगी, प्रतिच्छेदी होंगी, क्योंकि जो हमारी कंडीशन आ रही है a1 बट्टे a2 बराबर b1 बट्टे b2 बराबर नहीं है, सॉरी। ठीक है, तो क्या हो जाएंगी, रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी और केवल एक हल होगा। तो हम यहाँ पर क्या लगा सकते हैं, वज्रगुणा विधि लगा सकते हैं। ठीक है, वज्रगुणा विधि लगा देंगे तो x बराबर क्या था, देखो हमारा b1 b2 c1 c2, ऐसे y बराबर c1 c2 a1 a2, और एक बराबर a1 a2 b1 b2। देखो मैंने ये वाला, अगर फॉर्मूला याद है तो आप लोग डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हो। ठीक है, अगर फॉर्मूला याद नहीं है तो इतना याद रखना है कि x वाले के नीचे हमारा x के पद नहीं आते हैं। तो यहाँ से देखो x वाले के नीचे हमारा b, ये b हमारा, ये y वाला है, तो यहाँ से स्टार्ट होता है। y वाले में y के नहीं आएंगे, और अचर पद में अचर पद के नहीं आएंगे, वही आएंगे। तो देखिए b1 x वाले के नहीं आएंगे तो b से स्टार्ट होगा, bc, फिर y वाले में b नहीं आएगा तो c से स्टार्ट होगा, तो ca, फिर ab। ठीक है, इस तरीके से होगा, इस तरीके से याद रखना। तो यहाँ से हम मान रख देते हैं 1 2, b1 का मान 1, b2 का मान 2, ऐसे ही c1 का मान ऋण 5 और c2 का मान ऋण 8। ठीक है, ये रख दिया हमने। ऐसे y c1 c2 का मान है ऋण 5 ऋण 8, और a1 a2 का मान कितना है, 2 और 3, तो हमने यहाँ पर रख दिया। ऐसे a1 a2 का मान 2 3, और b1 b2 का मान 1 और 2। ठीक है, तो यहाँ पर वज्रगुणन विधि है तो गुणा कर देते हैं यहाँ से। ठीक है, तीनों की। तो देखिए 1 की गुणा ऋण 8 से होगी। ठीक है, ये चिन्हों का ध्यान रखना है, यहाँ पर मेन यहाँ पर चिन्हों का ही रहता है खेल। ठीक है, अगर यहाँ पर एक थोड़ा सा भी चिन्ह मिस्टेक हो गई तो समझ ले हमारा आंसर पूरा गलत आ जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ से देखिए 1 की गुणा ऋण 8 से होगी, देखिए ऋण 8 की गुणा 1 से। अब देखिए जो ये वाला चिन्ह है ऋण, तो ये हमारा सूत्र का है, फॉर्मूले का है। ठीक है, तो और ये 2 धन का है, देखिए 2 हमने लिख दिया गुणा ऋण 5। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए ऋण 5 की गुणा 3 से होगी, ऋण 5 गुणा 3, और यहाँ पर ऋण 2 हमारा देखिए धन का है, इसलिए यहाँ पर मैंने आगे लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। और गुणा किससे हो जाएगी, ऋण 8 से। ऐसे 2 की गुणा 2 से हो जाएगी, और ये सूत्र वाला ऋण चिन्ह है, 3 की गुणा किससे हो जाएगी, 1 से हो जाएगी। तो ये हो जाएगा, देखिए 8 की गुणा ऋण 8 की गुणा 1 से होगी, तो ऋण 8 आ जाएगा। ऋण गुणा ऋण, देखिए 5 का ऋण है और ये सूत्र वाला है, ऋण गुणा ऋण क्या हो जाता है, धन, 5 दूनी 10। ठीक हो गया। ऐसे ही धन गुणा ऋण, सॉरी हाँ, ऋण गुणा धन क्या होता है, ऋण, 5 तियाँ 15। ऐसे ऋण गुणा ऋण क्या हो जाएगा, धन, तो 8 दूनी कितना हो जाएगा, 16। ठीक हो गया। ऐसे 2 दूनी 4, 3 एकम 3। तो यहाँ पर देखिए 10 में से 8 घटाएंगे 2, चिन्ह हमेशा बड़ी संख्या का। अब 15 में से 16 को घटाएंगे, नहीं घटता है, 16 में से 15 को घटाएंगे 1, चिन्ह हमेशा बड़ी संख्या का। 4 में से 3 घटाएंगे 1। अब देखिए x बट्टे 2 बराबर है y बट्टे 1 बराबर है 1 बट्टे 1 के। ठीक है, तो यहाँ, ठीक है ना, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखिए जो ये क्या, अब इन तीनों में से हम किसी को भी बराबर ले सकते हैं, लेकिन अगर हम x बट्टे 2 और y बट्टे 1 को बराबर लेते हैं तो यहाँ से हम इसको हल नहीं कर पाएंगे। ठीक है, हमारा x और y के रूप में होगा, तो हम क्या करते हैं, यहाँ से एक बार इसको इसके बराबर लेंगे, ठीक है, इसके, और एक बार इसको भी क्या करेंगे, इसके बराबर लेंगे। ठीक है, तो वहां से हमारा आंसर निकल जाएगा। तो देखिए यहाँ पर x बट्टे 2 को हमने लिया 1 बट्टे 1 के बराबर, और y बट्टे 1 को भी लिया 1 बट्टे 1। वज्र गुणा कर देंगे, यहाँ पर भी x की गुणा 1 से हो जाएगी x, 1 की गुणा 2 से हो जाएगी 2, जैसे y की गुणा 1 से हो जाएगी 1 y, और 1 की गुणा 1 से हो जाएगी 1। तो ये हमारा क्या है, वज्र गुणा विधि से x बराबर 2 और y बराबर 1 निकल गया है। तो यही इसके क्या होंगे, आंसर होंगे। देखिए पहले का तीसरा, 3x ऋण 5y बराबर 20, समीकरण 1, 6x ऋण 10y बराबर 40। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर भी हम a1x धन b1y धन c1 बराबर 0 के रूप में लाएंगे। 3x ऋण 5y ऋण धन का पीछे ऋण 20 बराबर 0, समीकरण 1। ऐसे ही 6x ऋण 10y धन का 40 से दूसरी ओर आके ऋण का 40 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, ऋण 40 बराबर 0, समीकरण 2।
तो समीकरण 1 की तुलना a1x धन b1y धन c1 बराबर 0 से और 2 की तुलना a2x धन b2y धन c2 बराबर 0 से कर देंगे। तो a1 बराबर आ गया 3, a2 बराबर आ गया कितना, सॉरी a1 बराबर आ गया 3, b1 बराबर ऋण 5 और c1 बराबर आ गया ऋण 20। ऐसे a2 बराबर 6, b2 बराबर ऋण 10 और c2 बराबर ऋण 40। ठीक है, तो यहाँ पर अनुपातों की तुलना कर देंगे a1 बट्टे a2, b1 b2, b1 बट्टे b2 और c1 बट्टे c2 से। तो ये आ जाएगा, देखिए a1 का मान 3, a2 का मान 6 यानी कि 3 बट्टे 6। ऐसे ही b1 का मान ऋण 5, b2 का मान ऋण 10 यानी कि ऋण 5 बट्टे ऋण 10। ऐसे c1 का मान ऋण 20 और c2 का मान ऋण 40। ठीक है, तो देखिए 3 और 6 कट रहे हैं आपस में, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 1/2 आ गया। ऋण से ऋण कट जाएगा, 5 और 10 भी कट रहे हैं, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 1/2 आ गया। फिर ऋण से ऋण कट जाएगा, यहाँ पर भी 20 और 40 भी कट रहे हैं, 20 एकम 20, 20 दूनी 40, 1/2। तो यहाँ पर आ गया देखिए हमारा 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, देखिए a1 बट्टे a2 बराबर b1 बट्टे b2 बराबर c1 बट्टे c2। तो ये कंडीशन हमारी काय की होती है, रेखाएं समान समपाती होंगी और हल कैसे होंगे, अनेक हल होंगे। ठीक है, तो यही हमारा क्या होगा, इसका आंसर होगा। क्योंकि अब यहाँ पर देखिए अगर प्रतिच्छेदी होती तो वज्रगुणा विधि लगाते, तो यहाँ पर कुछ है नहीं, तो वज्रगुणा विधि यहाँ पर नहीं लगेगी। देखिए पहले का चौथा प्रश्न है, समीकरण दे रखी है हमें x ऋण 3y ऋण 7 बराबर 0 समीकरण 1 और 3x ऋण 3y ऋण 15 बराबर 0 समीकरण 2। ठीक है, तो यहाँ पर हम समीकरण 1 की तुलना a1x धन b1y धन c1 बराबर 0 से कर देंगे और समीकरण 2 की तुलना a2x धन b2y धन c2 बराबर 0 से कर देंगे। तो देखिए a1 का मान मिल गया हमें 1, b1 का मान मिल गया ऋण 3 और c1 का मान मिल गया ऋण 7। ऐसे a2 का मान मिल गया हमें 3, b2 का मान मिल गया ऋण 3 और c2 का मान मिल गया ऋण 15। ठीक है, तो क्या करेंगे यहाँ पर फिर अनुपातों की तुलना करने पर, तो a1 बट्टे a2 बराबर b1 बट्टे b2 बराबर c1 बट्टे c2। तो a1 का मान 1 है, a2 का मान 3 है। ठीक है, तो 1/3, b1 का मान ऋण 3 और b2 का मान भी ऋण 3। ठीक है, और c1 का मान ऋण 7 और c2 का मान ऋण 15। तो ऋण से ऋण कट जाएगा, यहाँ पर भी ऋण से ऋण कट जाएगा, तो 3 से 3 कट जाएगा एक बार, तो 1/3 बराबर आ गया 1 बराबर 7/5। तो देखिए यहाँ पर पहले वाले से हमें पता लग गया a1 बट्टे a2 बराबर नहीं है b1 बट्टे b2 की। तो रेखाएं कैसी होंगी, प्रतिच्छेदी होंगी और केवल एक हल होगा। तो यहाँ पर हमारी वज्रगुणा विधि लग जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर x बट्टे b1 b2 c1 c2। ठीक है, y बराबर c1 c2 a1 a2 और 1 बराबर a1 a2 b1 b2। तो मान रख देंगे, b1 का मान ऋण 3 है और b2 का मान भी ऋण 3 है। ठीक है, ऐसे c1 का मान कितना है, ऋण 7 और c2 का मान ऋण 15। ठीक है, जो मान होंगे वही रखेंगे। ठीक है ना, काटने के बाद कितना आ रहा है उससे हमें मतलब नहीं, और यहाँ पर मत काट देना, बट्टे नहीं है यहाँ पर। ठीक है, y बराबर हो जाएगा ऋण 7 ऋण 15 और a1 a2 का मान 1 और 3। ऐसे ही a1 a2 का मान 1 3, b1 b2 का ऋण 3 ऋण 3। ठीक है, यहाँ से वज्रगुणा कर देंगे। तो चिन्हों का सबसे मेन ध्यान रखना है यहाँ पर, क्योंकि बहुत सारे चिन्ह मिक्स हैं यहाँ पर। ठीक है, तो देखिए ऋण 3 की गुणा हो जाएगी ऋण 15 से, ऋण 3 गुणा ऋण 15। ये हमारा सूत्र का चिन्ह है ऋण, ऋण 7 और ये ऋण 3, ऋण 7 ऋण 3 की गुणा ऋण 3 से। ठीक है, तो y ऋण 7 की गुणा 3 से हो जाएगी, ये सूत्र का ऋण, फिर ऋण 15 की गुणा 1 से हो जाएगी। ठीक है, ऐसे ही 1/1 की गुणा ऋण 3 से हो जाएगी, ऋण ऋण 3 की गुणा 3 से हो जाएगी। ठीक है, तो ये हो जाएगा, देखिए x 15 दिए हैं 45, ऋण गुणा ऋण धन। ठीक है, धन गुणा सॉरी ऋण गुणा ऋण धन हो जाएंगे, फिर धन की गुणा फिर ऋण से होगी, 3 बार ऋण चिन्ह है, दो पहले दो तो धन हो गए। ठीक है, वो तीसरा वाला उसको फिर से क्या कर देगा, ऋण कर देगा, तो 7 तियाँ 21। ठीक है, तो y बट्टे 7 तियाँ 21 ऋण 21, ऋण गुणा ऋण धन 15 एकम 15। ऐसे ही 1 बट्टे ऋण 3 एकम ऋण 3 धन गुणा ऋण ऋण सॉरी ऋण गुणा ऋण धन 3 तियाँ 9। तो यहाँ पर आ जाएगा, देखिए 15 में 45 में से 21 घटेगा 24 आ गया, ऋण 21 में से 15 घटेगा ऋण 6 आ गया। ठीक है, और ऋण 3 में से 9 घटेगा 6 आ गया। ठीक है, एक बार हम क्या करेंगे, x धन 24 को 1/6 के सॉरी x बट्टे 24 को 1/6 के बराबर रखेंगे और y बट्टे ऋण 6 को 1/6 के बराबर रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ से x बट्टे 24 को जब हमने 1/6 के बराबर रखा, तो देखिए यहाँ 24 यहाँ बट्टे में, दूसरी हो जाएगा गुणा, काय में चला जाएगा, गुणा में चला जाएगा। तो ये हो जाएगा 24/6, 6 का भाग 24 में कितने बार, 4 बार, 6 चक्को 24। ठीक हो गया। ऐसे ही y बट्टे ऋण 6 बराबर 1/6, तो यहाँ से भी ये गुणा में सॉरी बट्टे में गुणा में चला जाएगा, तो y बराबर ऋण 6/6, 6 का भाग 6 में कितने बार, एक बार, तो y बराबर कितना आ गया, ऋण 1।
ठीक है, तो यहाँ पर हमारा x बराबर 4 आ गया और y बराबर ऋण 1, यही क्या होगा इसका आंसर होगा।